हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 5वें लेक्चर में अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरण क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उसमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे स्वप्रेरण में हमने पढ़ा कि यदि उसी कुंडली में धारा के मान को हम परिवर्तित करते हैं तो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसके विपरीत दिशा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि उस करंट का विरोध करता है, उस विद्युत वाहक बल का विरोध करता है जिससे कि वह खुद उत्पन्न हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये दो कुंडलियाँ हैं, ये जिसमें जो है धारा प्रवाहित की जा रही है वह प्राथमिक कुंडली और जिसमें हम इसका प्रभाव देख रहे हैं वह द्वितीय कुंडली। तो पहले स्थिति ए में दिखाया गया है कि जब कुंजी को दबाते हैं, मतलब कि ऑन करते हैं, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और यह इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो कि दूसरी कॉइल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लाती हैं, जिसके फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और फलस्वरूप प्रेरित धारा, जो कि पहले के ठीक ऐसे उत्पन्न होती है कि उसका विरोध करे। अर्थात यदि इस पास वाली कुंडली में अगर यह क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगा, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यह इसी तरह से उत्पन्न होता है कि उसका विरोध करे। ठीक इसी तरह से जब हम कुंजी को छोड़ देते हैं, मतलब धारा अधिकतम से शून्य को आती है, तो धारा डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की स्थिति में क्या होता है कि यह मुख्य धारा की दिशा में ही इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो कि इस बात का विरोध करती है कि धारा में परिवर्तन न किया जाए। तो अब ये तो हो गया अन्योन्य प्रेरण। अब किसी कुंडली में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या जो उस कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व है वो क्या होगा। तो यदि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा I1 प्रवाहित होने के कारण द्वितीय कुंडली में, जिसमें N2 फेरे हैं, से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया? N2 φ2, और यह N2 φ2 प्रोपोर्शनल होता है पहले कुंडली में प्रवाहित धारा के मान के बराबर। तो N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1, और जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे m कांस्टेंट लिया गया है, तो N2 φ2 इक्वल्स टू m I1, जहाँ m समानुपातिक नियतांक है और जो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो इस तरह से m इक्वल्स टू N2 φ2 अपान I1, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का MKS मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी वैल्यू को हेनरी कहा जाता है। तो इसका मात्रक हेनरी हो गया और इसका बीमीय सूत्र mL2T-2 होता है। अब इसे अगर हम फैराडे के नियमानुसार E के टर्म में अगर हम दिखाएं, तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 इक्वल्स टू माइनस N2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा T। अगर N2 को इसके बीच रख लें तो डेल्टा N2 φ2 हो जाए, और N2 φ2 पहले इक्वेशन से इक्वल्स टू हो गया MI1। M को अगर हम बाहर रखें तो E2 इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, या M अगर फाइंड करना चाहें तो M इक्वल्स टू हो गया माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू हो गई विद्युत वाहक बल के टर्म में, अर्थात जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसके सापेक्ष जो है ये फार्मूला हो गया। अब इसकी हेल्प से हम अगर 1 हेनरी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि, अब इस फार्मूले से देखिए, m इक्वल्स टू माइनस E2 बाई डेल्टा I1 अपान डेल्टा T,
इफ डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 कर दिया जाए तो E2 इक्वल्स टू एम के बराबर होगा। तो अगर E2 को भी 1 कर दिया जाए, डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी को 1 कर दिया जाए तो m इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 हेनरी। अर्थात यदि किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड होने पर दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है अगर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। अब यहां पर आप इससे संबंधित कुछ चीजें जानें कि हम अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यदि कुंडलियों में लौह चुंबकीय पदार्थ रख दें या लौह पदार्थ की क्रोड रख दिया जाए अथवा दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा, फलस्वरूप अन्योन्य प्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। जैसा कि आप इस फिगर में देखें, ये प्राथमिक कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में हमने इसके बीच में एक लोहे की राड रख दिया, तो अब होगा क्या, इसकी एल की वैल्यू जो है सिंगल अगर हम देखें तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसके द्वारा जो N2Φ2 यानी जो फ्लक्स लिंकेज है वह बढ़ गया और फलस्वरूप इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच ये बढ़ गया। ठीक इसी तरह से अगर हम ये रेड लाइन में आप देख रहे हैं ये प्राथमिक कॉइल है और ये ब्लैक लाइन में सेकेंडरी कॉइल है जिसको कि S1 और S2 से यहाँ पे दिखाया गया है। अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट दिया जाए कि दोनों की अक्ष जो है एक ही है तो इस स्थिति में भी दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अधिकतर कि दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये फिगर है, ये रेड लाइन में आप देख रहे हैं कि ये है हमारी प्राथमिक कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या N1 है और बहने वाली धारा I1 है। द्वितीयक कुंडली जो समाक्ष मतलब कि उसकी अक्ष जो है वही होगी और यह ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। इसमें जो है द्वितीयक कुंडली में N2 फेरे हैं, द्वितीयक कुंडली में N2 फेरे हैं। तो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या N1 है और धारा I1 है, तो इसके कारण इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I1 और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है N1 अपान L मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अर्थात L लंबाई में कितने फेरे इसके हैं। तो कितने फेरे हैं, N1 फेरे हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू हो गई N1 अपान L इंटू I1। अब आप क्या करेंगे, अब आपको द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या देखिए N2 है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो द्वितीय कुंडली के N2 फेरों से जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Φ2 इक्वल्स टू N2 इंटू एक चक्कर से जितना, तो एक चक्कर से कितना होगा, B इंटू ए के बराबर होगा। अब N2B इंटू ए, यहाँ से हम B की वैल्यू जो है पुट करेंगे, तो B की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा N2 म्यू नॉट N1 अपान L I1 इंटू ए। ये तो हो गया फ्लक्स। अब यह टोटल फ्लक्स है N2 फेरे के लिए। तो दोनों परिनलिकाओं के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है M12 स्टैंड फॉर, इसका मतलब यह है कि पहली कुंडली का दूसरी के सापेक्ष। तो M12 इक्वल्स टू Φ2 अपान I1 और Φ2 अपान I1 करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपान L। इसी प्रकार दूसरी कुंडली का पहले के सापेक्ष, तो M21 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपान L, अर्थात जो मैग्नीट्यूड है M12 और M21 का वह सेम है। तो इस तरह से M12 और M21 दोनों सेम होंगे, दैट इज M और टोटल वैल्यू हो गई म्यू नॉट N1 N2 A अपान L। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन देखें, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है
यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। फ्लक्स बंधता मीन्स फ्लक्स लिंकेज N2 तो दूसरी कुंडली की जो फ्लक्स बंधता में परिवर्तन है ये डेल्टा फाई इक्वल्स टू M डेल्टा I1, ये वैल्यू होगी ना N2 यहाँ पे टोटल दिखा दिया गया डेल्टा फाई, तो इक्वल्स टू MI1, M की वैल्यू 1.5 है और डेल्टा I1 अंतिम वैल्यू 20 है और प्रारंभिक 0 है, तो 1.5 इंटू 20 माइनस 0 दैट इज 1.5 इंटू 20, तो ये हो गया 30 वेबर, अर्थात जो फ्लक्स बंधता में परिवर्तन होगा वह 30 वेबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक लंबी परिनलिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इकाई सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनलिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनलिका में बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो जो दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसे नोट करेंगे। तो देखें, इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, तो N1/L इक्वल्स टू 15 पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 पर मीटर। N2 क्या है, दूसरे में 1 फेरा है तो N2 इक्वल्स टू 1। A2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर लिख देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब M की वैल्यू है μ0 N1 N2 A/L, तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N1 की वैल्यू है 1500, N2 1 और A है 2 इंटू 10⁻⁴, और ये यहाँ से N1/L, सॉरी ये I छप गया है, N1/L है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई 1500। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.768 इंटू 10⁻⁷ हेनरी। यह M की वैल्यू मिल गई। अब आपको फाइंड करना है कि जो दूसरा लूप है उस लूप में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है वह कितना है। तो E2 इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा I1 डेल्टा T, M की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे 3.768 इंटू 10⁻⁷ इंटू डेल्टा I1 डेल्टा T, तो डेल्टा I1 हो गया 4 - 2 और डेल्टा T हो गया 0.1, और इस तरह से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 75.36 इंटू 10⁻⁷, और डेसिमल के एक पॉइंट को शिफ्ट कर लीजिए तो E2 इक्वल्स टू 7.536 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 0.8 एम्पीयर से 0.2 एम्पीयर तक 4 मिलीसेकेंड में घट जाती है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1.76 हेनरी है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, डेल्टा I1 धारा जो है 0.8 से 0.2 हो रही है, तो अंतर कितना हो गया 0.6 एम्पीयर। डेल्टा T कितने समय में 4 मिली सेकेंड, तो मिली मतलब 10⁻�3, तो 4 इंटू 10⁻3 सेकेंड हो गया। E2 क्या होगा फाइंड करना है, M की वैल्यू 1.76 हेनरी। तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके लिए फार्मूला आपने पीछे देखा कि E2 इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा I1 डेल्टा T, M की वैल्यू 1.76 इंटू डेल्टा I1 0.6 डेल्टा T 4 इंटू 10⁻3। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.264 इंटू +3, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो E2 इक्वल्स टू हो गया 264 वोल्ट। यह वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं इसलिए माइनस साइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये होगा 264 वोल्ट। दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पीयर की धारा को 0.05 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, अंतर हो गया 20 से लेकर के 0 कितने सेकेंड में 0.05 सेकेंड में, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो M की वैल्यू दिया गया है 1.5 हेनरी, डेल्टा I1 कितना हो गया
20 से कर दिया गया शून्य, तो 20 माइनस 0 हो गया 20 एम्पियर। समय कितना है 0.05 सेकेंड। E2 फाइंड करना है, N2 दिया गया है 300। तो पहले आप फाइंड करोगे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E2 इक्वल्स टू माइनस एम डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी माइनस 1.5 इंटू डेल्टा I1 20 अपान 0.05। आफ्टर कैलकुलेशन ये मिल जाएगा आपको 600 वोल्ट। तो E2 की वैल्यू हो गई 600 वोल्ट। अब N2 डेल्टा फाई जो टोटल फ्लक्स है वह फ्लक्स लिंकेज m डेल्टा I1 के बराबर होता है। तो m इंटू डेल्टा I1, m की वैल्यू है 1.5, डेल्टा I1 है 20 माइनस 0, तो ये वैल्यू हो गई 30 वेबर। अब ये कह रहा है कि कुंडली में प्रत्येक फेरे के लिए फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। तो एक फेरे में कितना होगा, 30 फेरों के लिए 30 वेबर है, तो एक फेरे के लिए कितना होगा 30/300, क्योंकि फेरों की संख्या 300 है, तो ये आ गया 0.1 वेबर। अर्थात कुंडली में प्रत्येक फेरे के लिए, सिंगल फेरे के लिए जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वह परिवर्तन होगा 0.1 वेबर।